खुद हम जब जाते हैं गांव-गांव में और उन जगहों पर जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि चाहे वो गरीबों को अनाज हो, वो उनके पास तक पहुंच रहा है, तमाम योजनाएं पहुंच रही हैं। यही जानना चाहते हैं कि लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो क्या चूक रह जाती है? क्या आप उन तक बात अपनी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? चूक क्या रह जाती है? जो चूक रह जाती थी उसकी खानापूर्ति उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कर दी है। हम 19 में 8% वोट लेकर आए मुस्लिम समाज से। 8% वोट मिला हमें उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, और हम आपके मंच से कह रहे हैं कि हम 20% वोट लेने जा रहे हैं 2022 के चुनाव में, क्योंकि हमने इनको योजनाओं का लाभ दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता मिली है उनको, आज आजादी मिली है। उनके गांव में, उनके कस्बों में, उनके महल्लों में जो गुंडे घूमा करते थे उनको जेल में डालने का काम किया है, जो उन्हें डराया करते थे, जो वोट डालने से उनको रोका करते थे। ऐसा नहीं है, वो विश्वास करते हैं कि यही सरकार है जो हमारा विकास और कल्याण कर सकती है, और इसी ने किया है। आज 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त, तो 15 करोड़ लोगों में क्या मुसलमान नहीं है? बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज है। तो ऐसे ही तमाम योजनाएं, टीकाकरण हुआ तो क्या मुसलमानों का नहीं हुआ? घर घर जाकर टीके लगाए गए, सबको सुरक्षित करने का काम अगर किया गया तो उसमें क्या मुस्लिम समाज नहीं आता है? पिछड़े नहीं आते हैं, दलित भाई नहीं आते हैं, और समाज नहीं आते हैं? तो हमने सर्व समाज के लिए काम किया है। हमने भेदभाव की सरकार नहीं चलाई है, और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में इस बार आप देखिएगा एक नया विश्वास और परिवर्तन दिखाई देगा कि सर्व समाज के लोग, और हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हो सकता है कुछ भाइयों को अभी इस बात को हमारी ना एक्सेप्ट करें, लेकिन आप मार्च में एक्सेप्ट करेंगे जब 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की, यही उत्तर प्रदेश की जनता जिता कर देगी, क्योंकि हमने जो संकल्प लिए थे उन संकल्पों को हमने पूरा किया। और इसीलिए आपकी सरकार ये नारा तो दे ही रही है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास सबका, और उस पर आप लगातार बात भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ओवैसी अब जब मैदान में आ जाते हैं तो विकास की बात नहीं होती, फिर बात होती है बयानों की, बात होती है तुष्टीकरण की, और बात होती है उस समुदाय की, उस संप्रदाय को अपने साथ ले जाने की, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। ओवैसी को आप इस चुनाव में कहां पर देख रहे हैं? देखिए, ये सब वो लोग हैं जो अपने, एक मेला होता है, एक फेस्टिवल है, एक पर्व है राजनीतिक, अब इसमें अपनी अपनी दुकानें लगाने के लिए लोग आए हैं। हर आदमी अपना अपना पकवान, कोई ऐसा थोड़ी है कि मेले में सारी चीजें अच्छी भी बिक जाती हैं। बहुत बुरी चीजें भी लोग बेचारे नहीं हैं समझदार, तो कभी कभी उसमें आ भी जाते हैं। लेकिन जहां तक हम बात करना चाहते हैं, अगर आपने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछा है, तो बैरिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या तेलंगाना में सारे लोग बैरिस्टर हो गए, सारे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर हो गए जो आप उत्तर प्रदेश आए हैं? आपको उत्तर प्रदेश से पहले अपने यहां, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने ही तो देश का विभाजन किया था, इसीलिए आपने जो पार्टी बनाई है वो इत्तेहादुल हिंदुस्तान नहीं बनाई है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई है। आज भी आप वही चीज लेकर घूम रहे हैं जो विचारधारा आपके बुजुर्गों की थी, उसी विचारधारा को लेकर आज भी आप उत्तर प्रदेश और बिहार में घूम रहे हैं। तो सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इनके लोगों के आने से कुछ नहीं होगा। हर दौर में आपने जब जब चुनाव आते हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ पत्रकार भाई मुझे दिख रहे हैं सामने, आप पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक पीस पार्टी बनी थी 2007 या 9 के 12 के चुनाव में। ये कहा जा रहा था कि ये 9 में या 12 में कि ये बड़े डिसाइडिंग फैक्टर पर होगी और यही तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। एक सीट शायद जीत पाई थी। तो वही हाल उत्तर प्रदेश में ओवैसी का होगा। तो ये अपने अपने कयास लगाने की बात अलग है, लेकिन जिसने काम किया है, जो जनहित में काम कर रहा है, राष्ट्रहित में काम कर रहा है, जनता उसके साथ जाएगी और पूर्ण विश्वास के साथ जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, उसमें आप खुद को कहां पर खड़ा हुआ पाते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव भी अब, जैसे आपने खुद कहा, उनके सपने में तो श्री कृष्ण आने लगे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी जो है वो अब जाकर उन मुसलमानों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया, पिछड़ापन बरकरार है, गरीबी बरकरार है। तो इस सब के बाद खुद को आपको लगता है कहां पर खड़ा हुआ पाते हैं आप? देखिए, अगर आप बात करें कि ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अभी चुनाव आते आते जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये सब आपको एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे। जो एक दूसरे को बोल रहे हैं उनके खिलाफ हो, उनके खिलाफ हो, उनके खिलाफ, ये सब देश के खिलाफ लोग हैं। दरअसल ये भारत की जनता को हराना चाहते हैं और अपने आप को जिताना चाहते हैं। ये इनका अपना एजेंडा ये है कि जो भारतीय जनता है इसको कैसे हराया जाए।